नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। मॉस्को आतंकी हमले में अब तक 115 की मौत, 11 संदिग्ध हिरासत में। रूस बोला खून का बदला खून से लेंगे, आईएसआईएस में जिम्मेदारी। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, 3 निर्दलियों ने भी भाजपा ज्वाइन की। सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर क्वेरी केस में एक्शन। इसी मामले में गई थी सांसद। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में आईएसआईएस आतंकी शामिल, साजिब रेस्टोरेंट में गया था। साथ ही ताहा ने ब्लास्ट से एक दिन पहले देखी। गुरुग्राम कोर्ट में पेशी के बाद रिहा हुए एलविश यादव, घर पर मनाएंगे होली। रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग उनकी मदद करने वाले बताए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सिक्योरिटी सर्विस के चीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है कि 4 संदिग्ध सफेद रंग की कार में भागने की कोशिश कर रहे थे। हमला शुक्रवार रात को हुआ। इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस के ने ली है। सेना जैसी वर्दी पहने 4 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम फेंके और फरार हो गए। पहले आतंकियों की संख्या 5 बताई गई थी। हमले में अब तक 115 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस खून का बदला खून से लेगा। आतंकवादी सिर्फ आतंक की भाषा ही समझते हैं। जब तक बल का मुकाबला बल से नहीं किया जाता और आतंकवादियों की मौत के साथ साथ उनके परिवारों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक किसी भी जांच का कोई मतलब नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद हिमाचल के बागी विधायक सुधीर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपनी वोट नहीं छुपाई है। हमने हर्ष महाजन को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो हमारे ही जिले के हैं। हम जानते थे कि आखिर क्या हालत होगी। वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। साथ ही कांग्रेस के 4 विधायकों के भी भाजपा में जाने की बात सामने आई है। दिल्ली में भाजपा में शामिल करने के बाद हिमाचल आने का कार्यक्रम है। तो वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने शनिवार को छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी गई थी। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइल कीजिए और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी पहुंचाइए। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महुआ ने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में वो टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती थी। तो वहीं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन साजिब है। वो कर्नाटक के तीर्थहल्ली जिले के शिवमोग्गा का रहने वाला है। जांच एजेंसी ने साजिब के एक और साथी की पहचान की है। उसका नाम अब्दुल मतीन ताहा है। ताहा तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सन की हत्या के लिए वांटेड था और चेन्नई में मुख्य संदिग्ध के साथ रहा था। एनआईए के मुताबिक साजिब और ताहा दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा थे। इसकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने आसपास के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए आरोपी का पता लगाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ताहा हमेशा एक टोपी पहनता था जो उसने ट्रिप्लिकेन में रहने के लिए खरीदी थी। संदिग्ध हमलावर साजिब को विस्फोट के दिन वही टोपी पहने देखा गया था। तो वहीं यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एलविश यादव को गुरुग्राम की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुग्राम की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि एलविश यादव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एलविश यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय से जमानत मिल गई थी। एलविश यादव को सांप के जहर मामले में जमानत मिली थी। एलविश सांपों के जहर की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार हुए थे। शुक्रवार को उनकी जमानत पर एनडीपीएस की लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एनडीपीएस एक्ट और वन्य जीव संरक्षण के तहत नोएडा पुलिस ने एलविश यादव को जेल भेज दिया था।
सांप के जहर तस्करी मामले में एल्विस यादव गौतम बुद्ध नगर की बक्सर जेल में बंद थे। 17 मार्च को एल्विस को 5 अन्य लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एक बैंकेट हॉल में छापा मारकर 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 9 सांप और उनका जहर बरामद किया गया था। एल्विस यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टी के लिए सांपों के जहर का इंतजाम करते थे और सांपों का इस्तेमाल करके अपनी वीडियो शूट करते थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।